क्या बोला है, इट इज ऑब्जर्व दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन स्टॉप्स एट अ सर्टेन टाइम टी आफ्टर द लाइट सोर्स इज स्विच्ड ऑन। कुछ समय के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाता है। तो बोल रहा है कि वैल्यू टाइम टी, ये वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखा था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए बेटा इसमें क्या करोगे, तो बताइए इन टाइम टी, इन टाइम टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, बताइए कितना होगा इन टाइम टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड एन डैश ई अगर मैं बोलूं, तो आपको पता है कि ये क्या है पर सेकेंड, तो बताओ भाई 10⁵ टी हो जाएगा टी टाइम में। ओके, तो टी टाइम में बेटा इतना हुआ। अब बताइए इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सो चार्ज क्या हो जाएगा, सो चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए उस समय। तो चार्ज ऑन स्फीयर क्या बोलोगे, Q इज इक्वल टू, बोल Q इज इक्वल टू, इसी को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दें, एन डैश ई को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो कितना बन जाएगा बताइए, तो Q की वैल्यू आ गई 10⁵ टी इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q आपका आ गया कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻14 टी, ठीक है। इतना चार्ज आ गया होगा कितने टाइम में, टी टाइम में। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट बेटा इसमें, ठीक है। अब बताइए क्यू की वैल्यू आपकी आ गई, सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, सो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या लिख दोगे, Q/4πε0r, ठीक है। चलिए भाई इसको मैं रब कर रहा हूं, इधर लिख लिया सबने, हो चुका इधर, चलिए। अब बताओ क्या करोगे, फिर वही कहानी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन रुकेगा कब, तो फोटो एमिशन स्टॉप कब, व्हेन के मैक्स किसके बराबर हो जाए, के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी, बोल भाई यही ना लिखेगा, के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी। अब बता के मैक्स कितना हो गया बेटा, के मैक्स आपको पता है कितना हो जाएगा 5-3, वही कंसेप्ट जो पहला क्वेश्चन देखे थे कि बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब स्टॉप होगा, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकल पा रहा है ना बेटा, बोल प्रतीक, बोल आदित्य, यही ना पॉइंट हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो बताओ के मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5-3, बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खुद है, तो इसको भी ई इंटू वी लिखोगे, और बताओ ई यहाँ पे है, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, ई अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी की वैल्यू देखिए कितना है Q/4πε0r, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा 5-3 2, ठीक है। और यहां से ई हट जाएगा बेटा अपने आप, Q की वैल्यू Q आ चुका है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻14 टी, ठीक है। और बताओ 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, तो पुट कर दोगे तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 टी, 9 इंटू 10⁻9, और आर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना रेडियस है भाई, तो 8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए टी की वैल्यू आ जाएगी, तो इतना टाइम लगेगा। हाँ तो सब क्या बोले हो, वी तो 111 सेकेंड आएगा आपका। हाँ ठीक है, यहां से देख सकते हो ना, ये आपका 0.2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा ये -5 डिवाइडेड बाय, और नीचे में आपका आ जाएगा
10⁻⁻2 इंटू टी। ओके, ये आ जाएगा, देख सकते हो। 8 से इसको हटा दिया, 0.2 आ गया, ये 1 बन जाएगा, और इसका जो है नीचे में 10 चला गया तो 10⁻⁻2 आ गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000/9, तो 111 सेकेंड। ठीक है, तो 111 सेकेंड के बाद जो है ये चीज स्टॉप हो जाएगी। हो गया भाई, डन सबका। रब कर दूं? ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में सारा फ्लेवर था। एक जो है, आपको ये भी निकालना था कि इंटेंसिटी का कंसेप्ट है ना, कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू P/4πr²। दूसरा ये कंसेप्ट कि जो सरफेस पे पावर आ रही होगी वो क्या करोगे? पावर जो है इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, लेकिन कौन सा एरिया लोगे? नॉर्मल एरिया। ओके, तो लाइट बिल्कुल ऐसे आ रही है। ओके, तो वहां से जो है P/4π। 4V तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ है? लिख ले भाई, जल्दी लिख। इतना स्लोली स्लोली मत लिखा कर। बी फास्ट एंड फ्यूरियस। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी कनेक्ट करके पूछ दिया है ना, कि कितने टाइम के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप हो जाएगी। चलिए, अब आते हैं आइंस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इस फोटो इलेक्ट्रिक के केस में, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखिए भाई, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने पीई लिख दिया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना इसे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ओके, तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। तो देखो भाई, इसके लिए एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया, जिसमें बेटा दो प्लेट्स होते हैं। ओके, यहां पे एक विंडो होती है जहां से लाइट इस पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट विंडो रहती है जहां से लाइट इंसिडेंट होती है। ये कनेक्टेड होता है एक एमीटर के थ्रू, और यहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, शुरुआत में बेटा ये निगेटिव चार्ज होता है, एक यहाँ पे रियोस्टैट भी होती है इस तरीके से। ओके, एक वोल्ट मीटर भी लगा रहता है यहाँ पे।
इस तरीके से। ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये है देखिए, बिल्कुल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तरह। ठीक है, वैसे ही होता है ये। वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर इस प्लेट को बेटा हम लोग कहते हैं एमीटर। दिस इज योर एमीटर, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रही है, और ये इस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको नाम बोल दिए कलेक्टर बाबू। ओके, तो एमीटर एंड कलेक्टर। अब देखिए यहाँ पे कहानी स्टार्ट क्या होती है। ये जो लाइट आई, मान लो कि इसकी इंटेंसिटी बेटा आई है, वेवलेंथ लैम्डा है। अब ये इसको स्ट्राइक किया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से बाहर निकला, और बताओ, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ यहां से ये इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे आएगा। ओके, और सर्किट आपका कंप्लीट हो गया, सर्किट इज कंप्लीटेड। तो बेटा एमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा कि नहीं, बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और यहां पे पहुंच रहा है, तो सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां पर पॉइंट किया गया कि एमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है ना। अब तो हमें पता है क्या आएगा। उस समय सोचो, इमेजिन करो वो समय जब ये पहली बार हुआ होगा, तो कैसा लगा होगा कि भाई यहाँ पे तो वैक्यूम, कुछ नहीं है, फिर भी ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सोचो कैसा फीलिंग आया होगा उस समय। तो वहां से पता चला कि ओके, इसका मतलब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। हाँ बिल्कुल, जादू की तरह लगा होगा, लेकिन भाई जादू कुछ नहीं होता है ना, सब कुछ का एक्सप्लेनेशन है। तो ये सर्किट इस तरीके से कंप्लीट, यहीं से बेटा आइडिया लगा कि ओके, लाइट अगर इंसिडेंट किया जाए सरफेस पे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है, और वहां से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पता चला। उसके बाद इसमें अलग अलग वेरिएशन किया गया, इंटेंसिटी को वैरी किया गया, वेवलेंथ को वैरी किया गया, वोल्टेज को वैरी किया गया। वोल्टेज को वी कर दो, ठीक है। देखो बेटा, वैक्यूम में अगर केप नहीं करोगे, ये भी क्वेश्चन श्रेयस ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर वैक्यूम ना करे तब क्या दिक्कत है भाई। बोलो भाई, ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर वैक्यूम क्यों करे। तो बेटा वैक्यूम करने से क्या है ना, कि हम लोग यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना है, मतलब हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, अगर मान लो कि यहाँ पे एयर होता, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एयर के मॉलिक्यूल से टकराता, और हो सकता है कि एयर भी आयोनाइज हो जाती। एयर क्या हो जाती, आयोनाइज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता, उसमें ये भी इलेक्ट्रॉन होता, और एयर जो आयोनाइज हुआ है वो भी इलेक्ट्रॉन होता। तो बेटा हमें जो है किसके बारे में स्टडी करना है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना। इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, पूरा रीजन में वैक्यूम। ठीक है, कंप्लीट वैक्यूम। नहीं तो एयर क्या होगा, या कोई दूसरा नाइट्रोजन या कुछ भी भर दोगे, वो भी आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो देखिए, अब आगे आते हैं। ये फिगर बना लो भाई, सब लोग पहले फिगर बना लो।
बना लिए? ओके। और एक ये है, वार्निंग है तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए एक वार्निंग है कि कृपया इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ना करें। ओके? क्योंकि ब्लास्ट होने का भी चांस है। घर पे कर सकते हैं क्या ये एक्सपेरिमेंट, जरा सोचो। सबसे पहले तो भाई वैक्यूम ट्यूब लाना पड़ेगा, है ना? वैक्यूम करेंगे तो सोचो भाई कितना हाई प्रेशर। मैं ये सोचता हूँ, सोचो कि इसके अंदर पूरा वैक्यूम है बेटा, तो इस पे जो है कितना मतलब इसका मटेरियल जो है, वही सोचिए कि मतलब कि काफी जो है हाई स्ट्रेंथ का होगा। नहीं तो ब्रेक मतलब वैक्यूम, अंदर में वैक्यूम है और बाहर से इतना ज्यादा प्रेशर है, आपको पता ही है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हर जगह से इसमें कितना ज्यादा धक्का लग रहा होगा, तो उसी को उसको भी ये झेल पा रहा है, तो मटेरियल जो है। हाँ, सेटअप ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ, आगे जाओगे आईआईटी, सब आईआईटी में, तो वहां पे ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके? और वो भी कब? जब आप जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स, एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग फिजिक्स, ओके, उसे अगर आप चूज करोगे, या फिर एमएससी इन फिजिक्स, तो उन सारे केसेस में आपको ये सब चीजें स्टडी करने को मिलेगा। एमीटर और कलेक्टर किस मेटल के थे? बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो है किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए स्टडी कर रहे हैं। एमीटर के मेटल का इंपॉर्टेंस है, कलेक्टर किसी भी मेटल का हो उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? एमीटर से। ठीक है? और जब लिया गया था वो सीजियम था, जो लिया गया था बेटा, मेरा केमिकल ब्रांच था, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में किया है। अब ये नहीं सोचना कि केमिकल में तो सिर्फ केमिस्ट्री होगा, ऐसा नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग में जो है वो भी पूरा एक तरह से समझो मैथमेटिक्स से काफी कनेक्टेड है। उसमें आपको जो है अलग 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 रिएक्टर्स, अलग अलग टर्बाइंस, ये सब को जो है डिटेल में डिस्कस करना है। ओके? केमिकल इंजीनियरिंग मतलब लगता है जैसे केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे की बात सुनना, आगे की बात सुनना, नहीं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता हूँ। आगे की बात सुन भाई। यहाँ पे बेटा स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन सटाक से बाहर निकला, ये पॉजिटिव पहले से था, ये कलेक्ट हुआ, और सर्किट मेरा कंप्लीट करंट होने लगा। अब सबसे पहले करंट के बारे में स्टडी किया। ठीक है? तो देखो, करंट, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, वोल्टेज ग्राफ, ये देख भाई कैसा है, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। तो बेटा ये जब देखा गया कि करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का था, वोल्टेज और ये करंट। ये बता, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जिसको पानी वानी पीना है पी ले आराम से। ओके? और ध्यान से मेरी बात को सुन। चल, सबसे पहला पॉइंट, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये बता कि अगर वोल्टेज जीरो में कर दूं, वोल्टेज अगर मैं जीरो कर दूं, तो क्या करंट आएगा? यस और नो? वोल्टेज को मैं जीरो कर दूं, प्रवीण गिरी बोल रहा है नो, आदित्य बोल रहा है नो, अनिमेश बोल रहा है आएगा, कुशाग्र बोल रहा है नो, अमय बोल रहा है यस यस, गरिमा बोले नो, आयुष बोल रहा है यस। तो आएगा, आएगा, हो गया। देख, अरे क्यों आएगा खुद सोचो ना। बेटा यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो क्या जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा होगा? नहीं। भाई आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा होगा उसके पास अपनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? अपना भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। तो बेटा ये अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता, तब ना मुझे चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको खींचे,
है ना। लेकिन यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो खुद काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है। ओके, उसके पास खुद काइनेटिक एनर्जी है। तो बताओ ये अपने आप रीच कर जाएगा कि नहीं यहाँ पे? क्या इसको मुझे पॉजिटिव करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो बेटा जब वोल्टेज आप जीरो रखोगे तो उस समय करंट जीरो नहीं होगा, मतलब ये ग्राफ यहां से नहीं स्टार्ट होगा, ये कुछ यहां से स्टार्ट होगा। ओके, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब यहां से अब बताइए, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊं, अब इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, वोल्टेज इसका बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो बताओ वोल्टेज बढ़ाओगे तो तेजी से भागेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो करंट क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो करंट इंक्रीज करता जाएगा, तो ये जो है करंट इंक्रीज करेगा, और बेटा एक सर्टेन वैल्यू पे आके सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब करंट जो है कुछ यहां से ऐसे ग्राफ, ठीक है, एक सर्टेन करंट जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। आई एस का मतलब कौन सा करंट हुआ? लिख देता हूं यहाँ पे ब्रैकेट में, सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट तक जो है ये जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये क्यों रुक जा रहा है भाई, है ना, ये आ रहा होगा डाउट कि सर एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये रुक क्यों गया, बढ़ता ही रहना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसे कैसे होगा? आप खुद सोचिए, शुरुआत में क्या हो रहा है, ध्यान से सुना बात को। शुरुआत में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रही है वो, लेकिन यहाँ पे बीच में भी इलेक्ट्रॉन सब है जो पहले निकल निकल चुका होगा। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन का समझो ना एक ट्रैफिक बन गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रैफिक बना हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा स्पेस जो है वो चार्ज से भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो नया इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बताओ ये जो आगे इलेक्ट्रॉन है पहले वो इसको रिपेल कर देगा, तो यहां से जो फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उसे पहुंचने में दिक्कत हो रही होगी। अब ये वोल्टेज को मैं अगर बढ़ाते जाऊंगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। इसको ये मत सोचना दिमाग में, ये कंफ्यूजन आ जाता है, अच्छा इसका वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं इसलिए और तेजी से भागेगा इसलिए करंट बढ़ रहा है। ये बात नहीं हो रही। वो क्या रहा है यहाँ पे कि वोल्टेज बढ़ाने से स्पेस क्लाउड जो है, स्पेस में जो चार्ज है वो कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो जो फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका नंबर जो यहाँ पे पहुंचने का है वो बढ़ रहा है। वो क्या होते जा रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए करंट बेटा बढ़ रहा है। और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जो है, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये जो है कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये सर्टेन वोल्टेज के बाद जो है ये बिल्कुल एकदम कांस्टेंट हो गया। इसको मैं बोल देता हूं वी नॉट। ओके, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जाके ये बिल्कुल स्टॉप हो गया, मतलब ये करंट जो है क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब इससे अगर मैं ज्यादा भी बढ़ाऊं वोल्टेज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब इस चीज को समझो भाई ऐसा क्यों हुआ। तो इस वोल्टेज पे जाके ये जो वी नॉट वोल्टेज है, इस वी नॉट वोल्टेज के पे जाके स्पेस चार्ज बिल्कुल खत्म। स्पेस चार्ज क्या हो गया? बिल्कुल खत्म। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको आगे कुछ नहीं मिल रहा है ट्रैफिक, तो वो आया निकला फ्रेश इलेक्ट्रॉन और सटाक सटाक भागते जा रहा है। तो बताओ बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रीच हो रहा है वो तो फिक्स है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मान लो कि यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, शुरुआत से सुनते जाओ बात को। ठीक है, यहां से मान लो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, लेकिन बेटा 1000 यहाँ पे पहुंच नहीं ना पा रहा है, बीच में स्पेस चार्ज है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाते जा रहा हूँ स्पेस चार्ज कम हो रहा है। शुरुआत में क्या था, जब जीरो वोल्टेज था तो यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकला और 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, तो करंट कुछ था। ओके, उसके बाद वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं तो 100 से 200 पहुंच रहा है, यहां से निकलने वाला फिक्स है कितना? 1000, 1000 ही निकल रहा है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे ना। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स फिक्स हैं जो इंसिडेंट हो रहा है। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो निकल रहा होगा वो भी फिक्स होगा, बोल दो जरा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है बेटा वो फिक्स है नंबर। तो मैंने मान लिया कि 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो शुरुआत में 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये था। अब वोल्टेज को मैं बढ़ाते जा रहा हूं तो ये स्पेस चार्ज कम हो रहा है।
तो अब इलेक्ट्रॉन जो इस पे पहुंच रहा है वो 100 से बढ़ के 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, लेकिन ये बता मैक्सिमम जो पहुंच सकता है यहाँ पे वो कितने? 1000 से ज्यादा तो नहीं ना पहुंच सकता है भाई। 1000 यहाँ से निकला, 1000 ही पहुंच सकता है यहाँ तक। तो वही बात होती है, ठीक है। तो वही बात है बेटा यहाँ पे कि जब एक सर्टेन वोल्टेज है, ठीक है, उस वोल्टेज पर जाके जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहा है सारे। तो उसके बाद आप बताओ, उसके बाद मैं वोल्टेज को अगर बढ़ाते भी जाऊं तो क्या करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बेटा एक सैचुरेशन करंट पे आके ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पे क्यों बढ़ रहा है और उसके बाद क्यों घट रहा है, ठीक है। चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे? नहीं बेटा, ओम्स लॉ से कैसे देखोगे? ओम्स लॉ इज फॉर कंडक्टर। ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए है, ये तो वैक्यूम वाला करंट है। ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। गरिमा वर्क फंक्शन इंक्रीज क्यों करेगा? वर्क फंक्शन जो है फाई, दैट इज फिक्स। इसका चार्ज तो फिक्स हो गया ना, ये निगेटिव चार्ज है तो ये फिक्स है। तो वर्क फंक्शन जो है इसको अगर मैं वैरी कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, मान सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसे हम लोग एक तरह से कांस्टेंट ही मान के चलेंगे वर्क फंक्शन को। चलिए बन गया ग्राफ। चलिए अब आओ भाई पीछे की ओर, पीछे की कहानी देखो जरा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि वोल्टेज को निगेटिव कर रहा हूं, उल्टा कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दिया। मतलब अभी क्या था, कलेक्टर किससे कनेक्टेड था? पॉजिटिव। और एमीटर किससे कनेक्टेड था? निगेटिव। ठीक है, अब उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मतलब पोटेंशियल निगेटिव हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताइए बेटा, अब क्या होगा? आपको पता है कि भाई जीरो पे था जो, उससे भी कम होता जाएगा, है ना। तो ये जो है ग्राफ इस तरीके से होगी और एक सर्टेन वैल्यू पे जाके बिल्कुल ये जो है करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो घटता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि आप तो भाई निगेटिव कर रहे हैं, और भी कम होता जाएगा करंट, और एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके बेटा ये करंट बिल्कुल रुक जाएगा। ओके। और इस वोल्टेज को हम लोग वीएस बोलते हैं, नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम ही सब पता चल रहा है, जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है ये ग्राफ। सोलर सेल का? नहीं बेटा, सोलर सेल का ये कंसेप्ट नहीं है। वहां पे क्या होता है कि सन से जो एनर्जी आ रही है ना, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करता है बाय कैपेसिटर। उसमें कैपेसिटर सब रखे होते हैं, और वो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो डिफरेंट चीज है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट। चलिए भाई, अब इस ग्राफ को समझिए। तो निगेटिव करने पे क्यों भाई कम होता जा रहा है करंट, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब और ज्यादा स्पेस क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रीच करने में और ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। और एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके भाई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहा है। ओके। अब बताइए इसकी वैल्यू हमें निकालना है। चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो बता भाई, एट v इज इक्वल टू वी एस,
एट V इज इक्वल टू VS पे बेटा, ये आपका कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, और ये क्या है? निगेटिव। यहाँ पे लाइट आ रही है इस पे, ठीक है। अब बताओ एट V इज इक्वल टू VS पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। यही ना मतलब हुआ भाई, करंट कब स्टॉप होगा? मतलब एक सिंगल भी इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां नहीं पहुंच पाए, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, के मैक्स वाला, वो भी बेटा यहां तक जस्ट पहुंचने से पहले ही ये रुक जा रहा है। मतलब यहां पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है? जीरो। ठीक है, बस यही बात है। समझे बात को? पॉइंट समझे ना क्या है? सिंपल सा पॉइंट है बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? जिस पोटेंशियल पे जाके करंट जीरो हो जाए, और करंट जीरो का मतलब क्या हुआ? कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। सिंपल सी बात। तो बताइए, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोलोगे? के मैक्स किसके बराबर हो जाएगा? के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी एस। काइनेटिक एनर्जी किसमें क्यों नहीं पहुंच पा रहा? अंश बेटा, ये निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज है, इसको धक्का मारेगा कि नहीं पीछे की ओर? तो बताओ, ये ऐसे आ रहा है तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और यहां तक ये पहुंच जाता, यहां तक अगर ये पहुंच जाता तो करंट रजिस्टर्ड हो जाता। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वीएस पे जाके करंट पूरी तरीके से जीरो हो गई है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक जस्ट पहुंचा है और यहां पे पहुंच के वापस आ गया है। मतलब इसका पूरा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें भाई, पोटेंशियल एनर्जी में। अब बता, के मैक्स की वैल्यू क्या होती है? के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव इज इक्वल टू ई वी एस। सो वी एस कितना आ गया भाई? वी एस आपका आ गया एच सी बाई ई लैम्डा माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, और इसी को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलोगे तो क्या लिखोगे? एच एफ बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का। हो गया? नहीं हुआ है तो रेज योर हैंड। हाँ यशी का क्या पूछ रहे हो सर? के इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? के इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? भाई के इज इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर वापस ये लौट के यहीं आ जाएगा। यहाँ पे आके रुक गया, इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो वापस यहीं पे आ गया, जहां से चला था वापस वहीं आ जाएगा। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे बस वही बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब आप देखिए, दो पॉइंट ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज पे जाके करंट स्टॉप हो जाए।
फोटो करंट जीरो हो जाए। और करंट स्टॉप होने का मतलब क्या हुआ कि यहां से एमीटर वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और वो कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा कर दे, मतलब ये निगेटिव कर दे और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां तक पहुंच नहीं पा रहा। तो हो क्या रहा है भाई कि बेटा ये यहां से जस्ट यहां तक पहुंच के वापस आ गया, मतलब यहाँ पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। भाई ये प्लेट तक कब पहुंचता? जब यहां तक पहुंच पाता, लेकिन इससे जस्ट पहले ही इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो वही बात हुआ, जो भी इसका लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी में, वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के मैक्स, ये लॉस हुआ। और वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। इक्वेट कर दीजिए। तो याद रखना इस चीज को, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, एक कोई पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा होगा क्या? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट क्यों करेगा? अब बताइए, ऐसे करके वापस यहीं पे आ गया ना, फिर तो ये एब्जॉर्ब हो गया होगा। थोड़ी है कि ये टकरा रहा होगा ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके आया और यहाँ पे आके फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा वापस। ठीक है, जैसे होता है ना, तुमने देखा होगा कि मूवी सब में जो है क्या होता है कि मान लो कि जो डॉन होते हैं उसके 10 गुंडे होते हैं, पहले एक को भेजता है कि जा भाई तू, उधर दूसरे साइड में हीरो है, तो क्या होता है, पहला वाला जाता है, वो हारता है, फिर वापस आ जाता है, फिर दूसरे को भेजता है। तो वही बात है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचना चाहा, लेकिन बेटा पहुंच ही नहीं पाया, उससे जस्ट पहले ही जो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो फिर ये वापस यहाँ पे आ गया, और जैसे यहाँ पे आया ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके। तो बता भाई, ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं वीएस वर्सेस 1/लैम्डा का, तो कैसा ग्राफ आएगा? वीएस वर्सेस 1/लैम्डा का, बोलिए। बोल भाई। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है, सब लोग बता सकते हैं। तो बताओ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा इससे। ठीक है, बता इसका जो है ये स्लोप किसके बराबर होगा? tan थीटा। स्लोप देख सकते हो, एच सी बाई ई। तो स्लोप किसके बराबर होगा? एच सी बाई ई। और बताओ इसका इंटरसेप्ट, इसको मैं इधर करूंगा पीछे की ओर, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? ये पॉइंट कितना होगा? देख सकते हो इंटरसेप्ट ये है। ठीक है, तो ये चीज आएगा आपका यहां से यहां तक 5/e। ओके। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो, तो बताइए उस केस में ग्राफ कैसा आएगा? फिर से स्ट्रेट लाइन भाई। ठीक है, बताओ इस केस में जो है फिर से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इस तरीके से। बताइए इस केस में स्लोप कितना होगा? tan थीटा। ये किसके बराबर होगा? x/e। और इसका इंटरसेप्ट कितना होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 5। ओके, वॉइस नोट करो। आ रही है वॉइस? क्लियर है वॉइस? चलिए, तो सिंपल सा बेटा ग्राफ है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और इसी सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्राफ आपको दे देगा 2-3 और उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ड्रॉ कर लिया सबने? चलिए ड्रॉ कर लो। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कैसे क्रैक होगा? हाँ बेटा, स्पेस चार्ज कम होगा तो करंट ज्यादा बढ़ता जाएगा ना। स्पेस चार्ज की वजह से ही ना इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है। खुद सोचो, यहाँ से 1000 निकल रहे हैं, 1000 पहुंचना था वहां पे, लेकिन 100 ही पहुंच रहा है क्योंकि बीच में स्पेस चार्ज है। तो 100 से 200 हुआ, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो 300 हुआ, 400 हुआ, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 1000 तक ही ना। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखो। अब देख, इसमें एक और ग्राफ है। पता है, अगर मैं अलग अलग मेटल के लिए बेटा ड्रॉ करूं ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा। मान लें कि एक ये है मेटल, एक ये है मेटल 2, एक ये है मेटल 3। ठीक है, 1 वाला 2 3। तो बताओ भाई, सबका स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे कि नहीं एक दूसरे से? सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना इस पॉइंट को, क्योंकि देख रहे हो स्लोप कितना है भाई, hc/e, और ये तो बेटा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट सबका अलग अलग होगा। इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? 5/e। ठीक है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5/e, तो वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये एंगल सबके लिए सेम, ओके, लेकिन इंटरसेप्ट अलग अलग। बता, तीनों में किसका सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन है? बोल, वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसके लिए है? तो 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 और सबसे कम 1। ठीक है, इंटरसेप्ट से देखो तो यहाँ पे क्या बोलोगे? 5 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान, तो ड्रॉ कर लो इसको।